हेलो स्टूडेंट। तो अभी आप लोगों का डीएसपी का एग्जाम होने वाला है 11-12 तारीख को। तो उस हिसाब से मैंने एक ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डीएसपी का। देखिए, डीएसपी की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, डीएसपी की फर्स्ट यूनिट जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन तीनों यूनिट से आने वाले हैं। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से आपके ज्यादातर शॉर्ट नोट आएंगे, है ना, और एक दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं बस ज्यादातर, लेकिन आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट से आएंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो फर्स्ट यूनिट में आप देखिए एलटीआई सिस्टम के न्यूमेरिकल कर लो, लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट, न्यूमेरिकल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल के न्यूमेरिकल, ठीक है, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन की डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल उसके जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, एक्सपांशन, इन सब का मैंने आपको पीडीएफ बना के भी दिया है, इसके नोट्स दिए हैं यूनिट 1 के, और वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उनसे आप पढ़ सकते हो उसको। फिर इसका सैम्पलिंग के न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, अलाइजिंग आपका आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके आएंगे ही आएंगे। फिर जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपका जेड ट्रांसफॉर्म है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के न्यूमेरिकल आप कर लो, स्टैंडर्ड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म जैसे कि इम्पल्स का, यूनिट स्टेप का, ठीक है, इन सब का आप जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो। फिर इसके बाद कुछ फाइनाइट सीक्वेंस जो है उनका आप जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो आप फॉर्मूले से यूज करके। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी एंड कॉजलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, इसका मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया है, तो यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हो इसी चैनल पे, SIIT चैनल पे। फिर थर्ड आपका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम यूजिंग दी जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या है, आपकी डिफरेंस इक्वेशन बनेगी और उसको आप यूजिंग दी जेड ट्रांसफॉर्म आपको सॉल्व करना है। डिफरेंस इक्वेशन को आपको क्या करना होता है कि जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपको उसका आपको क्या लेना रहता है, ट्रांसफर फंक्शन, यानी y ऑफ z अपॉन x ऑफ z, ये लेकर के आप उसका फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस होता है। थर्ड वाला जो आपका टॉपिक है, थर्ड वाला जो आपका यूनिट है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, थर्ड यूनिट है बच्चों, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। डीएफटी का आपको न्यूमेरिकल करना ही करना है। डीएफटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कर लो, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला उसको बोलते हैं। इसके बाद उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो डीएफटी का फॉर्मूला है उससे हम किस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, तो वो कर लो। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल, ठीक है, डीएफटी की, डीएफटी का। फिर उसके बाद आगे आपका कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका, बहुत चांसेस है। एफएफटी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एफएफटी। एफएफटी आपका आएगा ही आएगा। एफएफटी में आपका फास्ट फोरियर एफएफटी एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं अपन बटरफ्लाई डायग्राम, बटरफ्लाई बटरफ्लाई डायग्राम, इसी में आपका आता है बटरफ्लाई डायग्राम। बटरफ्लाई डायग्राम and 8 point DF and 8 point FFT, 8 point FFT and 4 point FFT, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आपका नंबर ऑफ सबसे ज्यादा नंबर्स में आएगा। आप इन टॉपिक्स में से कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसका वीडियो आपको डाल दूंगी कि मैडम ये वाला कंफ्यूजन है, एफएफटी का डाल दीजिए मैडम, कन्वोल्यूशन का डाल दीजिए, डीएफटी का तो मैं डाल दूंगी। फिर यूनिट 4 जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ एफआईआर एंड आईआईआर फिल्टर, ये हमेशा आता है, ठीक है, तो ये मैंने क्लास में करवाया भी था, तो आप लोग इसके देख लीजिएगा, नोट्स भी डाला है मैंने इसका। फिर उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजाइन ऑफ डिजिटल फिल्टर, डिजिटल फिल्टर ऑफ एफआईआर, डिजिटल फिल्टर की डिजाइन, विंडो मेथड, विंडो मेथड आपकी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी मेथड है, ये है डिजाइन मेथड ऑफ एफआईआर फिल्टर। फिर डिजाइन मेथड ऑफ आईआईआर फिल्टर, बटरवर्थ, चैबशू, तो बटरवर्थ ही सबसे ज्यादा आता है, बटरवर्थ फिल्टर। फिर उसके बाद है आपका मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सिर्फ शॉर्ट नोट में आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बहुत कम है। टोटल कितने हैं, यूनिट 1 के 4 हैं, यूनिट 2 के 3 टॉपिक हैं, यूनिट 3 के 5 टॉपिक हैं, और यूनिट 4 के आपके 4 टॉपिक हैं।
तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो भी वीडियो लगे आप बता दीजिएगा, तो मैं वीडियो आपको जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूंगी, उसी चीज का वीडियो। थैंक यू।